हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट का। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 20th लेक्चर वीडियो है। 19 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। एंड हम लोग इस समय प्रोडक्ट का जो चैप्टर है वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले जो 19 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ये सारे ही टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये बहुत डिटेल में पिछले 19 लेक्चर वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूँ। एंड ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक करा चुकी हूँ कि नहीं कराया है। तो इसलिए एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये सारे ही टॉपिक हम डिटेल में पिछले 19 लेक्चर वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एंड ये जो प्रोडक्ट का चैप्टर है इसमें हम ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये सारे ही टॉपिक इस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज हमें ये पढ़ना है, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग पढ़ना है। वैसे प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग मैं पिछले लेक्चर में ही पढ़ाने वाली थी लेकिन वो लेक्चर ऑलरेडी 25 मिनट्स का हो गया था। एंड ये जो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग है ये भी एक मतलब इसमें हमें 6 मेथड्स पढ़ने हैं प्राइसिंग के। तो ये भी एक लंबा टॉपिक है। तो इसलिए पिछले लेक्चर में मैंने नहीं डिस्कस किया था, नहीं कवर किया था। आज हम इसको करेंगे प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। ठीक है। एंड आने वाले लेक्चर में फिर हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। राइट। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। मैंने बताया था प्रोडक्ट मिक्स को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। एंड प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है? प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली वो सारे प्रोडक्ट या वो सारी सर्विसेज जो एक कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर को उसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है? वो कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज जो फर्म ऑफर करती है इसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस आती है। जैसे मैंने आपको डिटेल में एचयूएल का एग्जाम्पल लेके बताया था कि एचयूएल इंडिया की सबसे बड़ी जो एफएमसीजी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में। ठीक है। तो वो सारे प्रोडक्ट मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट मिक्स। ठीक। और मैंने आपको ये डायग्राम के साथ भी बताया था। और फिर प्रोडक्ट मिक्स के 4 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से? प्रोडक्ट वेट, प्रोडक्ट डेप्थ, प्रोडक्ट लेंथ एंड प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी डिटेल में इस डायग्राम के साथ मैंने आपको बताया था। एंड एचयूएल का भी एग्जाम्पल लेके डिटेल में बताया था। जैसे एचयूएल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे एग्जाम्पल लें डिओड्रेंट, ठीक है, या सोप या क्रीम, ऐसे करके इसके डिफरेंट प्रोडक्ट है। क्रीम में इसका आता है फेयर एंड लवली आता है और एक और क्रीम है। ठीक है। शैम्पू में अगर हम बात करें तो इसका क्लिनिक प्लस आता है एचयूएल का, और एक आता है सनसिल्क, आता है एक सनसिल्क शैम्पू आता है वो भी एचयूएल का है। और अगर डिओड्रेंट की बात करूं तो एक्स है, रेक्सोना है। तो ये क्या है? दिस इज द डेप्थ, ये डेप्थ है। एंड ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइन है, ये क्या है? प्रोडक्ट की वेट है। तो इसकी वेट क्या है? 3। और ये क्या है? 2 है इसकी डेप्थ। और प्रोडक्ट लेंथ क्या है? प्रोडक्ट लेंथ मतलब जितने भी प्रोडक्ट कंपनी के मार्केट में अवेलेबल हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लेंथ। इसको प्रोडक्ट लेंथ कहते हैं। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट है ना, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी भी था। तो ये जो 4 कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि इनकी प्राइसिंग कैसे की जाएगी। ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। कंपनी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में है इनकी प्राइसिंग कैसे हो। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। तो ये वो बेसिकली डिफरेंट प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है जो कंपनी यूज कर सकती है टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स को प्राइस करने के लिए डिफरेंट जो स्ट्रेटेजी कंपनी यूज कर सकती है वही है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग। तो मैंने बताया था कंपनी के सामने 6 मेथड्स या 6 प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है कंपनी के पास। इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी कंपनी यूज कर सकती है। ये 6 मेथड्स कौन कौन से हैं? और ये डिपेंड करता है कि कंपनी का प्रोडक्ट किस टाइप का है, कंपनी की पॉलिसी कैसी है, उसके बेसिस पे कंपनी इनमें से यूज करती है मेथड, जो भी यूज करना चाहे। अब इन 6 मेथड को अब हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला मेथड क्या है? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अगला क्या है? ऑप्शन फीचर प्राइसिंग। नेक्स्ट इज कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट इज टू पार्ट प्राइसिंग। अगला है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग। तो ये 6 कह लीजिए प्राइसिंग के मेथड्स हैं। ठीक। तो चलिए फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग क्या है? देखिए नाम क्या है? प्रोडक्ट लाइन। तो आपने नोटिस किया होगा जनरली जब कंपनी एक स्टैब्लिश कंपनी हो जाती है तो केवल सिंगल प्रोडक्ट कंपनी का मार्केट में नहीं होता है, कंपनी का पूरा एक प्रोडक्ट लाइन होता है। ठीक है।
अगर सपोज करिए क्लोथिंग की भी फील्ड में है तो क्या केवल सिंगल प्रोडक्ट कंपनी बना रही होगी, केवल एक टाइप की टी शर्ट बना रही होगी? नहीं, वो क्या है, एक प्रोडक्ट लाइन बनाती है। अगर टी शर्ट भी है तो कई टाइप की टी शर्ट बनाएगी, अगर किड्स की भी टी शर्ट है तो किड्स की भी टी शर्ट कई वेरिएंट की होंगी। ठीक है, तो उस केस में कंपनी यूज कर सकती है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। देखिए मैंने लिखा है नॉर्मली कंपनी जो है प्रोडक्ट लाइन डेवलप करती है रादर देन सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी नहीं लॉन्च करती है, वो एक प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करती है, एंड उसके लिए ये मेथड यूज किया जा सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो ट्रेडर होते हैं वो प्राइस पॉइंट्स बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट लाइन के लिए प्राइस पॉइंट्स बनाते हैं, जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है जैसे किड्स क्लोथिंग की अगर बात करें, किड्स की टी शर्ट की बात करें, तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जैसे उन्होंने बना दिया 3 प्राइस लेवल बना दिए, अंडर 500, ठीक है, एट 1000 या एबव 1000, ऐसे करके इन्होंने 3 पॉइंट बना दिए। तो यानी एक टी शर्ट कौन सी हो गई, 500 के अंडर वाली, 500 से कम की एक टी शर्ट हो गई, फिर एक टी शर्ट क्या हो गई 1000 के रेंज वाली, फिर एक टी शर्ट हो गई एबव 1000 वाली। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, इस टाइप की जो प्राइसिंग होती है इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। इन्होंने पूरे जो प्रोडक्ट लाइन है इसको कैसे 3 प्राइस लेवल में इसको प्राइस कर दिया, तो ये होता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। और ये बेसिकली 3 जो प्राइस पॉइंट है ना, ये एक तरीके से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बता रहे होते हैं, जैसे लो क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी या हाई क्वालिटी टी शर्ट्स बता रहे होते हैं। तो ये पहला मेथड है प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग का। कौन सा, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, जिसमें हम प्राइस लेवल डिसाइड कर लेते हैं, 3 या 4 प्राइस लेवल डिसाइड कर लिए और फिर प्रोडक्ट को उसमें डिवाइड किया जाता है। ठीक, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा क्या है, ऑप्शन फीचर प्राइसिंग। नाम क्या है, ऑप्शन फीचर। आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ आपको स्टैंडर्ड फीचर मिलेंगे, यानी जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे ये फीचर तो साथ में मिलेगा, फिर उसके बाद कुछ फीचर है जो आप ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये फीचर अगर इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो ऐड करवा लीजिए, एंड उस फीचर के अकॉर्डिंग उस प्राइस की प्रोडक्ट प्राइस जो है बढ़ जाएगी। तो इसी को कहा जाता है ऑप्शन फीचर प्राइसिंग। ऑप्शन दिया जा रहा है आपको कि इस फीचर को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। दिस इज ऑप्शन फीचर प्राइसिंग। देखिए लिखा है मैंने, बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट फीचर या सर्विस, मेन प्रोडक्ट के साथ ऑप्शनल फीचर या सर्विस भी ऑफर करती हैं, जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है गाड़ी, जो कार होती है, ऑटोमोबाइल है। इसमें बायर बेसिक मॉडल भी खरीद सकता है या फिर कुछ फीचर्स दिए जाते हैं वो एड ऑन करके किए हुए है जो गाड़ी है वो भी खरीद सकता है, बट उसमें क्या है, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे इलेक्ट्रिक विंडो कंट्रोलर हुआ, डीफॉगर हुआ, लाइट डिमर हुआ, या वारंटी एक्सटेंड करा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। बट इसमें कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कि कंपनी जो स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स करे उसमें कौन कौन से फीचर्स रखे, एंड जो ऑप्शन दे, ऑप्शन मतलब किन किन चीजों के दे। जैसे सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, कोई कार है, इसका जो बेसिक मॉडल है वो 6 लाख का है, तो इसमें कौन कौन से फीचर हो और फिर जो एड ऑन हो फिर उनमें क्या क्या प्राइसेस रखे, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन कंपनी को लेना होता है। आपने नोटिस किया होगा कि ऑटोमोबाइल के केस में जनरली जो कंपनीज या जो न्यूज़पेपर में जो एड निकलते हैं कंपनी की कार के जो प्राइस के जो एड निकलते हैं, वो केवल एंट्री लेवल जो मॉडल होता है, बेसिक मॉडल होता है, उसके प्राइसेस होते हैं, वो लो प्राइस पे होते हैं, ताकि कस्टमर एटलीस्ट शोरूम तक तो आए। बट वो केवल बेसिक मॉडल है, उसके ऊपर आप अगर जो भी फीचर फिर मतलब उसमें ऐड कराते हैं फिर उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके अलग अलग मतलब मॉडल्स होते हैं, बेसिक मॉडल की ये प्राइस है, फिर आप LXI VXI अलग अलग मॉडल होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो ये जो प्राइसिंग का मेथड है इसको कहा जाता है ऑप्शनल फीचर प्राइसिंग, राइट। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए हिंदी में तो वैसे ये जो वर्ड है कैप्टिव, इसका मतलब होता है बंदी बनाना। तो बंदी कैसे बनाना बनाना, इसको एक और कहते हैं एंसिलरी, एंसिलरी भी कहा जाता है इसका। देखिए एंसिलरी मतलब होता है सहायक, या कह लीजिए साथ में जो एसेसरी वगैरह है, इसको कहते हैं एंसिलरी। या ये जो कैप्टिव मतलब होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है बंदी। इसका मतलब क्या है कि आपने मेन प्रोडक्ट ऑफर किया और आपने कस्टमर को क्या बना लिया, कैप्टिव बना लिया, बंदी बना लिया, क्योंकि वो जो कस्टमर है वो थोड़े समय तक तो इस प्रोडक्ट को यूज कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसे और आगे यूज करना है तो उसके साथ जो बाई मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं, उसके साथ जो दूसरा एसेसरी है ना वो उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो ये होता है कैप्टिव प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जहां पे क्या होता है, उन्हें कैप्टिव प्रोडक्ट कहा जाता है क्योंकि वहां पे कुछ एसेसरी या एंसिलरी की जरूरत पड़ती है उनको फर्दर यूज करने के लिए। जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे सपोज करिए रेजर है,
रेजर को यूज करने के लिए पहले तो रेजर ब्लेड लगा के देंगे, फिर उसके बाद जो है आपको जब वो खराब हो जाएगी आपको रेजर ब्लेड मार्केट से खरीदना पड़ेगा। या जो पहले जो कैमरा आते थे उनमें रील, कैमरे के साथ रील आएगी लेकिन उसके बाद रील भरवानी पड़ती थी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक, इससे क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट को कैप्टिव प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि इसके साथ आपको एक एसेसरी है वो खरीदनी पड़ेगी बाद में। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे कोई ऑटोमोबाइल है, वैसे तो कोई कार खरीदी उसमें सारे पार्ट है, नई गाड़ी है, सब बढ़िया चलेगी, लेकिन कोई पार्ट अगर खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो उसका रिप्लेसमेंट जो पार्ट है, तो यहाँ पे कंपनी किस तरीके से प्राइस करती है कि जो रिप्लेसमेंट पार्ट है या जो इसके साथ जो एडिशनल प्रोडक्ट या कह लीजिए जो एसेसरी आपको खरीदनी पड़ेगी ना, उसकी प्राइस कंपनी हाई कर देती है। मेन प्रोडक्ट की प्राइस कंपनी नॉर्मल रखती है, लेकिन जो इसके साथ जो एसेसरी जो खरीदनी पड़ेगी ताकि आप इसको फर्दर यूज कर पाए, उसकी प्राइस हाई कर देती है कंपनी। तो ये भी एक तरीका है प्राइसिंग करने का, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग का ये भी एक तरीका है। बट इसमें एक रिस्क है। क्या रिस्क है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में? क्या रिस्क है कि ये जो इसके साथ जो एसेसरी है वो अगर महंगी मिलेगी तो लोग क्या करते हैं, फिर यहाँ पे आता है पायरेटेड, ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है या जो पायरेटेड मार्केटिंग, पायरेटेड प्रोडक्ट, कॉपीड प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि जो ओरिजिनल है वो महंगा मिल रहा है, तो फिर कॉपीड प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, तो ये एक रिस्क है। ठीक है, तो ये जो मेथड है प्राइसिंग का ना, इसको कहा जाता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। मतलब मेन प्रोडक्ट जो है नॉर्मल प्राइस पे मिलेगा, लेकिन इसको यूज करने के लिए जो आपको एडिशनल एसेसरी खरीदनी पड़ेगी ना, वो महंगी कंपनी कर देती है। ठीक, तो ये होती है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये हो गए 3 मेथड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगले मेथड पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। लेकिन और एक बात है, ये बहुत जरूरी है बताना। काफी स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम ये बीच में क्यों आप 2 मिनट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट एक बात मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको नहीं पता होगा मैं कौन कौन से चैनल अपने, कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और हर दिन मेरे चैनल पे काफी न्यू स्टूडेंट आते हैं, तो जरूर एक बार देख लीजिए। ये 24 सब्जेक्ट है, 24 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, एंड एक बात और है कि ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है अक्टूबर 2024 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, एंड दिस इज माय फर्स्ट चैनल एंड दिस इज माय सेकंड चैनल। नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, एंड जितने भी लिंक्स वगैरह है ना वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चौथी टाइप की प्राइसिंग है दैट इज कॉल्ड 2 पार्ट प्राइसिंग। 2 पार्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो प्राइसिंग मेथड है इसमें 2 पार्ट्स हैं। इसमें क्या है, एक पार्ट फिक्स फी है और दूसरा क्या है, वेरिएबल फी है। ये जनरली ये जो प्राइसिंग का मेथड है ना, ये सर्विस फर्म जो होती है वो यूज करती है 2 पार्ट प्राइसिंग। ठीक है, एक पार्ट क्या है, फिक्स फी होती है, दूसरा पार्ट क्या होता है, वेरिएबल फी होती है। ठीक है, फिक्स फी में क्या होता है, जैसे चलिए एग्जांपल के साथ बताती हूँ। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है टेलीफोन। जो लैंडलाइन फोन होते हैं उनमें क्या होता है, मंथली एक फिक्स अमाउंट देना ही होता है ना, भले ही आपने कॉल किया हो ना किया हो। ठीक है, कुछ फिक्स अमाउंट देना ही होता है, प्लस वेरिएबल, यानी जितना फिर ज्यादा कॉल करेंगे उतना उसके अकॉर्डिंग चार्जेस आएंगे। तो ये इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, फिक्स फी प्लस वेरिएबल। और एक और एग्जाम्पल इसका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो है। भले ही आप 1 महीने के लिए घर बंद करके कहीं बाहर जाएं, इलेक्ट्रिसिटी न यूज करें, तो भी क्या है, एक फिक्स जो चार्ज है वो तो आता ही है, प्लस उसके ऊपर जो भी वेरिएबल चार्ज अगर यूज किया है तो वो आएगा, नहीं यूज किया नहीं आएगा। तो ये क्या है, 2 पार्ट प्राइसिंग। ऐसे ही एक और एग्जांपल क्या है, अम्यूजमेंट पार्क। बहुत सारे अम्यूजमेंट पार्क में क्या होता है, एक एंट्री फी होती है, एक फिक्स फी आपको देनी है, उसके बाद अंदर जाके आप जितनी भी राइड्स वगैरह यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी वेरिएबल फी लगेगी। तो ये क्या है, 2 पार्ट प्राइसिंग। लेकिन अब यहाँ पे मार्केटर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फिक्स पोर्शन कितना रखें, वेरिएबल चार्ज कितना रखें। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आती है ना। फिक्स फी मार्केटर जनरली कम रखते हैं, फिक्स फी जो है मार्केटर जनरली लो रखते हैं ताकि लोग एटलीस्ट उसको खरीदे तो एटलीस्ट बाय तो करें, लेकिन उन्हें वेरिएबल फी भी ठीक ठाक रखनी होती है ताकि उनका कुछ प्रॉफिट मार्जिन बन पाए। ठीक है, तो ये है 2 पार्ट प्राइसिंग, चौथा मेथड। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, पांचवा क्या है, बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज बाई प्रोडक्ट? तो बाई प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है। देखिए ये मेन प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, साथ में अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बन जा रहा है ना, उसको कहा जा रहा है बाई प्रोडक्ट। जैसे
जब आप बटर बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, तब बटर मिल्क मिलता है ना, माठा मिलता है, तो वो क्या है, बाई प्रोडक्ट। वो अलग से बनाना नहीं पड़ रहा है, वो बाई प्रोडक्ट है। और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पे कुछ मतलब बाई प्रोडक्ट बनता है एंड जिसकी वैल्यू होती है। एक और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, वहां पे भी बाई प्रोडक्ट मिलता है। तो दिस इज बाय, तो बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, इसको बनाने में अगर कुछ बाई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इसके लिए अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही है बाई प्रोडक्ट का, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक अगर बन रहा है एंड जिसकी कुछ वैल्यू है कस्टमर के लिए, ऐसा ना हो ये बेकार चीज बन रही है, इसकी कुछ वैल्यू हो कस्टमर के लिए, तो उस केस में कंपनी ये कर सकती है कि मेन प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा कम कर सकती है, ठीक है। एंड इसको क्यों कम कर सकती है, क्योंकि इस बाई प्रोडक्ट को भी तो मार्केट में बेचेगी कंपनी एंड वहां से भी तो थोड़ी सी अर्निंग होगी, तो फिर कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए कंपनी मेन प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा कम कर सकती है, ठीक है। तो ये है बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखिए मैंने लिखा है एनी इनकम अर्न ऑन द बाई प्रोडक्ट, जो भी इनकम अर्न होगी बाई प्रोडक्ट पे विल मेक इट इजियर फॉर द कंपनी टू चार्ज अ लोअर प्राइस ऑन इट्स मेन प्रोडक्ट, यानी कंपनी अपने मेन प्रोडक्ट की प्राइस को थोड़ा सा कम कर सकती है। इससे क्या होगा, कंपटीशन जो है, सारे कस्टमर इनके पास आएंगे क्योंकि मेन प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई है, ठीक है। तो क्योंकि बाई प्रोडक्ट को बेच के कंपनी थोड़ा कमा लेगी, तो वो जो कमाएगी वो उसको यहाँ पे कंपनसेट कर सकती है, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम कर सकती है। तो दिस इज बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसको बाई प्रोडक्ट प्राइसिंग कहते हैं, ठीक। अब चलिए आखिरी जो प्राइसिंग का मेथड है दैट इज प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसेस। प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, वो बंडल में मिल रहे हैं, नोटिस किया होगा ना। और वो आप सिंगल खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर बंडल में आप खरीद रहे हैं, 3 प्रोडक्ट साथ में है, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल जो अभी आज मैंने खरीदा, ब्लिंकिट पे मैं ऑर्डर कर रही थी, ठीक है, मैंने देखा आलू प्याज टमाटर, ठीक है, आलू प्याज टमाटर अलग अलग खरीद रहे हैं, ज्यादा रेट है, लेकिन इन्होंने बंडल बना दिया, आलू प्याज टमाटर 1-1 किलो, तीनों 1-1 किलो इन्होंने बंडल बना दिया, वो आप अगर खरीद रहे हैं तो वो सस्ता है। तो ये क्या है, बंडल, प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, इसी को प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें आप दो तरीके के हो सकते हैं, प्योर बंडलिंग और मिक्स बंडलिंग। प्योर बंडलिंग का क्या मतलब है कि फर्म केवल बंडल में ही प्रोडक्ट बेच रही है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और मिक्स बंडलिंग मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इंडिविजुअली भी बेच रही है, मतलब अलग अलग भी खरीद सकते हैं और बंडल में भी खरीद सकते हैं। एंड जनरली ये देखा गया है कि जो सेलर होता है, जो मार्केटर होता है, वो बंडल में कम चार्ज करता है एज कंपेयर टू व्हेन द आइटम्स आर परचेज सेपरेटली। वही बताया ना, अलग अलग आलू प्याज टमाटर खरीदेंगे महंगा पड़ेगा, लेकिन ब्लिंकिट ने इसका बंडल बना दिया है, तीनों साथ में लो सस्ता पड़ेगा। इसका एक और एग्जांपल क्या है, टूर पैकेजेस। जो टूर पैकेजेस होते हैं वो भी तो बंडल प्राइसिंग का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। उसमें क्या है, आपकी ट्रेवलिंग की कॉस्ट, होटल, फूडिंग और जो साइट सीइंग है सब उसमें इंक्लूडेड होता है, तो वहां पे किया जा रहा है, बंडलिंग प्राइसिंग की जा रही है, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, ठीक। तो ये था छठा मेथड प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग का। तो ये थे 6 मेथड प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग के, ठीक है। ये 6 मेथड काफी आसान है एंड इनका नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है, अगर आपको नाम बता दिया जाए तो आप आसानी से इन 6 मेथड के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ। अगले लेक्चर में अब हमें क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी को ब्रांडिंग क्या होती है, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है एंड इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग डिटेल में पढ़ा है एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो चलिए फिर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।